डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है इंडियन पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम आपको रसायन विज्ञान भाग 2 की यूनिट फर्स्ट रिडॉक्स अभिक्रियाएं पढ़ाएंगे। ध्यान दीजिए बेटा, रिडॉक्स अभिक्रियाएं ये शब्द आपने हाई स्कूल में सुना है, अब ये यूनिट बन के आ गया। रिडॉक्स अभिक्रिया पढ़ने से पहले आपको ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में ज्ञान होना चाहिए, इसलिए मैं आपको सबसे पहले ऑक्सीकरण समझाऊंगा, जिसे इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहते हैं। ध्यान दीजिए बेटा, ऑक्सीकरण समझने के ऑक्सीकरण की दो आधार पर परिभाषाएं हैं। तो मैं पहला आधार लेके चलता हूं आपके लिए। इलेक्ट्रॉन के आधार पर मैं आपको ऑक्सीकरण समझा रहा हूं, इलेक्ट्रॉन के आधार पर। तो ऑक्सीकरण वे अभिक्रियाएं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का क्या, अंडरलाइन कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, ऑक्सीकरण कहलाती हैं, ऑक्सीकरण कहलाती हैं। जैसे बेटा एक उदाहरण लेकर समझाता हूं आपको। Na एरो लगाया मैंने, Na+1 इलेक्ट्रॉन, इसमें Na सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इसलिए ये अभिक्रिया किसकी है, ऑक्सीकरण की है। ध्यान दीजिए, अब ऑक्सीकरण को मैं ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर समझाऊंगा। तो दूसरा आधार लेके चलता हूं, ऑक्सीकरण संख्या। अभी आप सोच रहे होंगे ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं, तो आगे मैं समझाऊंगा कि ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं और ये कैसे निकाली जाती है। तो ध्यान दीजिए बेटा, ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, तो देखिए छोटी सी परिभाषा, बहुत आसान है बेटा। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, अंडरलाइन करेंगे वृद्धि को, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, क्या कहलाती है बेटा, ऑक्सीकरण कहलाती हैं। देखिए उसी उदाहरण से मैं इसे भी स्पष्ट करूंगा। Na एरो Na++1 इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश नहीं होता बेटा, उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, 0 होती है, और जिस पर आवेश होता है वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है, तो Na+ की 1। 0 से हम +1 की ओर जा रहे हैं, तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, इसलिए ये रिएक्शन किसकी है, ऑक्सीकरण की है। हमने आपको ऑक्सीकरण को परिभाषित किया किसके आधार पर, इलेक्ट्रॉन के आधार पर और ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर। अब मैं अपचयन को समझाऊंगा बेटा। आप अपने दिमाग में एक बात समझ लीजिए, जो अपचयन है वो ऑक्सीकरण का विपरीत है। अगर तुमने ऑक्सीकरण समझ लिया तो अपचयन आपको समझ में आ गया, उसका विपरीत बोल रहा है। तो अपचयन को लेके चलते हैं। पहला आधार बताया मैंने, इलेक्ट्रॉन के आधार पर अपचयन समझा रहे बेटा। अपचयन वे अभिक्रियाएं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का संयोग होता है, अंडरलाइन करोगे संयोग पर, इलेक्ट्रॉनों का संयोग होता है, अपचयन कहलाती हैं। जैसे Cl+1 इलेक्ट्रॉन एरो Cl-, यहाँ इलेक्ट्रॉन संयोग हो रहा है, जुड़ रहा है, इसलिए ये अभिक्रिया किसकी हुई, अपचयन की हुई। किसके आधार पर, इलेक्ट्रॉन के आधार पर। अब मैं दूसरा आधार लेता हूं बेटा, ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर अपचयन को समझाना है मुझे। इसके आधार पर, ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण संख्या में, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या में बेटा क्या होती है, कमी होती है। वृद्धि थी उसमें, इसमें कमी होती है, क्या कहलाती है, अपचयन कहलाती हैं। जैसे Cl1 इलेक्ट्रॉन Cl- आ गया। अब यहाँ Cl पर कोई आवेश नहीं है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 0 है। इस पर माइनस का 1 है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हुई, -1। 0 से आप -1 की ओर जा रहे हो,
जीरो से आप किधर जा रहे हो, -1 की ओर। तो ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है, वृद्धि? कमी हो रही है। अगर कमी हो रही है तो रिएक्शन किसकी है, अपचयन की है। तो इस आधार पर मैंने ऑक्सीकरण और अपचयन को दो आधार पर समझाया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऑक्सीकरण को अगर कोई कहता है इलेक्ट्रॉन के आधार पर समझाइए, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। अगर इसी में कोई दूसरा क्वेश्चन कहता है कि ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर ऑक्सीकरण को समझाइए, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। अपचयन कोई कहता है इलेक्ट्रॉन के आधार पर समझा दो, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का संयोग होता है अपचयन कहलाती है। और कोई कहता है ऑक्सीकरण संख्या के आधार पे, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है। क्लियर? गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, इंडियन पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, इससे पहले का जो लेक्चर संदीप जी के द्वारा दिया गया था उसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन के बारे में बताया गया था। इसका जो आगे का लेक्चर है रेडॉक्स अभिक्रिया, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। पहले देखिए, एक अभिक्रिया है, ठीक है ना। किसी अभिक्रिया में अगर एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है तो दूसरे पदार्थ का क्या होगा, अपचयन होगा। और यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक पदार्थ का अपचयन हो रहा है तो दूसरे पदार्थ का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। एग्जाम्पल के रूप में जैसे मैं आपको बता सकता हूँ, ये देखिए, जैसे ये अभिक्रिया है A+B C+T, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है तो इस दूसरे पदार्थ का क्या होगा, अपचयन होगा, यानी रिडक्शन होगा। और यदि पहले वाले पदार्थ का रिडक्शन होगा तो दूसरे वाले पदार्थ का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। समझ में आया? यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है तो दूसरे पदार्थ का क्या होगा, अपचयन होगा। और यदि पहले वाले पदार्थ का अपचयन हो रहा है तो दूसरे पदार्थ का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। यही इसकी डेफिनेशन है। देखो बच्चों, किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तो दूसरे पदार्थ का अपचयन होगा। और यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक पदार्थ का अपचयन होता है तो दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण अवश्य होगा। इसका अर्थ क्या निकलता है कि ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चलती हैं, ठीक है। यानी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। यदि एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है तो दूसरे पदार्थ का अपचयन होगा, और यदि एक पदार्थ का अपचयन हो रहा है तो दूसरे पदार्थ का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। इसका अर्थ क्या निकलता है कि ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चलती है, ठीक है। देखिए बच्चों, एग्जाम्पल के रूप में दिखाते हैं। ये देखिए, HgCl2 प्लस SnCl2 चेंज इनटू Hg2Cl2 प्लस SnCl2। अब देखिए, HgCl2 जब Hg2Cl2 में कन्वर्ट होगा तो इसका क्या हो रहा है, अपचयन। और जब SnCl2 SnCl4 में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। यानी इस पदार्थ का अपचयन हो रहा है तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। इसका अर्थ ये है, ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चलती है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है। इसका आगे का भी एक क्वेश्चन अगला बताता हूं मैं बच्चों। इसके अगले लेक्चर में मैं आपको ऑक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थ कराता हूं। सबसे पहले सुनिए, ऑक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थ क्या होते हैं। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक पदार्थ का अपचयन हो रहा है, एक पदार्थ का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, तो वो पदार्थ दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण कराने में सहायता करता है। चूंकि वो ऑक्सीकरण कराने में सहायता करता है इसलिए वो पदार्थ क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा। और यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है तो वह दूसरे पदार्थ का अपचयन कराने में सहायता प्रदान करता है। चूंकि वो अपचयन कराने में सहायता प्रदान करता है अतः वह पदार्थ क्या कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा। ऐसे आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा, कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। ये बच्चों देखिए, FeCl3 SnCl2 चेंज इनटू किसका होगा, FeCl2 SnCl4
FeCl4। बच्चों देखिए, जब FeCl2 में परिवर्तित हो रही है तो इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। चूंकि इसका अपचयन हो रहा है तो ये FeCl3 क्या करती है, इसका ऑक्सीकरण कराती है। FeCl3 SnCl2 से कहती है कि मैंने तो अपचयन कर लिया, आप क्या कर लो, ऑक्सीकरण कर लो। चूंकि ये SnCl2 का ऑक्सीकरण कराने में सहायता प्रदान करती है, अतः ये क्या कहलाती है, ऑक्सीकारक कहलाती है। उसी प्रकार देखिए SnCl2 का ऑक्सीकरण हो रहा है तो वो FeCl3 के अपचयन कराने में सहायता करता है। चूंकि ये SnCl2 FeCl3 के अपचयन कराने में सहायता प्रदान करता है, अतः ये क्या कहलाता है, अपचायक कहलाता है। यानी एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है तो वह दूसरे पदार्थ का क्या कराता है, अपचयन कराता है। चूंकि वह अपचयन कराने में सहायता प्रदान करता है, अतः वह पदार्थ क्या कहलाता है, अपचायक कहलाता है। और यदि कोई पदार्थ का अपचयन हो रहा है तो वह दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण कराने में सहायता प्रदान करता है, अतः वह क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। इस प्रकार से ऑक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थ का होते रासायनिक अभिक्रिया में प्राप्त होते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।